अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में, वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। इससे पहले हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को पढ़ा है। उसमें हम क्या देखते थे कि शेलोवेस्ट नोड को देखते थे कि हमारे पास लेवल वाइज हम देखते थे कि ए है तो आया ए के लेवल में कोई और है, उसको आप क्या करो, ट्रेवर्स कर दो। फिर बी सी, फिर इस तरह से अगर इसके साथ कोई और है तो फिर डी ई ई, फिर एफ, इस तरह से हम ट्रेवर्स करते थे, ठीक है। लेकिन इधर केस ये नहीं है। इधर केस क्या है, डीपेस्ट नोड को हम देखते हैं। डीपेस्ट मीन्स ये कि हम डेप्थ में जाते हैं। जैसे इधर ये एरोस को देख लो, ए से फिर सी में, फिर सी से एफ में, फिर जे में, इस तरह से हम जाते हैं। तो ये क्या है, डीपेस्ट नोड को हम ट्रेवर्स करते हैं। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जैसे नाम से ज़ाहिर है, पहले आप डीपेस्ट नोड को ट्रेवर्स कर दो। ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजीज़ है, उसमें से एक टेक्निक है। ये एक एल्गोरिथम है अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। अनइन्फॉर्म्ड मीन्स कि इसके पास कोई नॉलेज बेस नहीं होता, सिर्फ इतना इसको पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, इनिशियल मतलब रूट कहाँ पे है और कहाँ पे जाना है, गोल कहाँ है, गोल क्या है। इसके बाद क्या है कि ये क्या एक कंप्लीट बाइनरी डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है, ये एक कंप्लीट एल्गोरिथम है या नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे, तो ये कंप्लीट है या नहीं है। ये उस केस में कंप्लीट है अगर सर्च ट्री फाइनाइट हो, मीन्स ये अगर इसका जो डेप्थ है ना ये फाइनाइट हो, ए सी एफ जी। अब इसका लेवल या डेप्थ क्या होता है, ए से यहाँ तक, इधर लेवल क्या है, 0 है। इधर आए तो लेवल क्या हो गया, 1 हो गया। एफ पे आए तो लेवल क्या हो गया, 2 हो गया। जे पे आ गए तो लेवल क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये क्या है, ये लेवल 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे। अगर ये फाइनाइट है आपके पास, जो इसका डेप्थ है या जो लेवल है, अगर ये फाइनाइट है तो ये एक कंप्लीट एल्गोरिथम है। अदरवाइज़ अगर इसका ये डेप्थ इनफाइनाइट है तो तब ये आप कंप्लीट नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक लूप में चला जाएगा, डेप्थ में चला जाएगा। इसके बाद ये एक लीफो डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। लीफो मीन्स लास्ट एंड फर्स्ट आउट, इसको स्टेक भी कहते हैं। मीन्स ये कि जो चीज़ लास्ट एंड हुआ वो फर्स्ट इसमें से आउट होता है। ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है। इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि आप अलमारी में टॉवल जब आप रखते हैं या बर्तन जब आप रखते हैं, तो बर्तन क्या करते हैं, जो बर्तन जो आपने टॉप पे रखा होता है, लास्ट में जो रखा होता है वो पहले आप उठाते हैं। तो लास्ट आपने रखा, फर्स्ट उसको आउट कर दिया। तो ये लीफो डाटा स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या है कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है। तो कम्प्लेक्सिटी अगर टाइम वाइज इसकी देख लें तो सेम टू सेम जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च था उसी तरह है, बी के पावर डी एट एवरेज। तो बी क्या है, ब्रांच फैक्टर है, डी क्या है, डेप्थ है। मीन्स के ब्रांच फैक्टर का मतलब क्या है कि इसकी मैक्सिमम ए की कितने चाइल्ड है, बी की कितने, तो मैक्सिमम 2 है। 2 से कम भी है, जैसे डी का सिर्फ 1 है, ई का 1 है, लेकिन मैक्सिमम 2 है। तो बी ब्रांच फैक्टर कितना है, 2। डेप्थ हमने फाइंड किया था, कितना था, 3, 2 की पावर 3। तो एट एवरेज ये तकरीबन 8 नोड को ट्रेवर्स करेगा, जब तक इसको अपना एट एवरेज अपना गोल ये फाइंड करेगा रूट से। तो क्या ये एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम है। ऑप्टिमलिटी भी एक प्रॉपर्टी है, जिस तरह कंप्लीटनेस है। तो ये एक ऑप्टिमल एल्गोरिथम नहीं है। ऑप्टिमल मीन्स ये कि ये क्या आपको हमेशा एक बेहतरीन कॉस्ट वाइज एक ऐसा रास्ता चुन के देता है जिस पे कॉस्ट कम हो, नहीं। क्योंकि जब ये डेप्थ पे जाता है ना, लेट सपोज इधर जिस तरह है, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर ये क्या होता है, ये आपको ऑप्टिमल रिज़ल्ट नहीं देता है उस केस में। तो ये हमेशा ऑप्टिमल नहीं रहता, सही है। अगर ये डेप्थ इसकी बढ़ गई ना, इनफाइनाइट डेप्थ हो गई, तो फिर ये ऑप्टिमल रिज़ल्ट, ये आपको बेस्ट रिज़ल्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये फिर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। टाइम कम्प्लेक्सिटी बी के पावर डी। अब है स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी, स्टोरेज में बी ब्रांच फैक्टर डी डेप्थ दोनों का प्रोडक्ट ले लो। लेट सपोज बी ब्रांच फैक्टर इधर 2 है और डेप्थ इसका 3 है, तो ये कितना हो गया, 6। तो इसको जो स्टोरेज चाहिए होगी वो कितनी चाहिए होगी, नियर अबाउट, अगर एक नोड को स्टोर करने में 1 बाइट लेते हैं तो ये 6 बाइट लेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, इधर तक वो हो गए। ये एक अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है। डीपेस्ट नोड को पहले देखता है, ये कंप्लीट उस टाइम पे है अगर ये इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट ट्री है। कम्प्लेक्सिटी टाइम वाइज बी की पावर डी और कम्प्लेक्सिटी स्पेस वाइज बी मल्टीप्लाइड बाई डी
और ऑप्टिमल ये तब है अगर फाइनाइट है, अगर डेप्थ बढ़ गई तो फिर ये ऑप्टिमल रिज़ल्ट आपको नहीं देगा। अब इसका जो एल्गोरिथम का जो तरीक़ेकार है कि ये काम किस तरह करता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, ट्री में क्या है, टॉप पे ए है, तो ए को स्टैक में पुश कर दो। स्टैक इस तरह होता है, हम टॉप से पुश करते हैं स्टैक में और टॉप से ही डिलीट करते हैं। तो ए पुश कर दिया, फ़िलहाल कुछ नहीं है ना स्टैक में, तो डिलीट क्या होगा, ए इधर पुश कर दिया ए को, इधर उसको पॉप कर दिया। तो पुश मीन्स इंसर्ट करना, पॉप मीन्स डिलीट कर देना। तो जब ए को डिलीट कर दिया वो कहाँ चला गया, आउटपुट पे। तो फ़िलहाल आउटपुट क्या है, ए है। अब ए की फर्दर चाइल्ड क्या है, बी और सी, तो दोनों को पुश कर दो, बी और सी। तो पुश बी एंड सी, ये पुश कर दिया बी और सी। टॉप पे क्या है, सी, तो सी को क्या कर दो, फिलहाल पॉप कर दो। तो सी पॉप कर दिया, आउटपुट क्या आया, ए सी। अब सी का कोई चाइल्ड है, हाँ सी के चाइल्ड है, कौन कौन से हैं ये देख लो, ई और एफ। तो उन दोनों को पुश कर दो। तो पुश क्या कर दिया, सी को जब डिलीट कर दिया तो उसके दो चाइल्ड थे ई और एफ, उसको इधर पुश कर दिया, देख लो ई और एफ। अब टॉप पे क्या है, एफ है, तो एफ को पॉप कर दो। एफ को डिलीट कर दिया तो एफ का कोई चाइल्ड है, जी ये है जे, तो जे को क्या कर दो, पुश कर दो, ये देख लो पुश जे। तो इधर देख लो जे पुश हो गया। अब टॉप पे क्या है, जे, जे को पॉप कर दो, तो आउटपुट क्या आ गया, ऊपर था ए सी एफ, अब उसके साथ पॉप हो गया जे, तो जे भी स्टोर हो गया। अब फिलहाल ट्री में क्या रह गया, बी और ई। इधर ज़रा आ जाओ, ट्री में क्या है, बी और ई। हमने पॉप क्या कर दिया था, जे, क्या जे का कोई चाइल्ड है, आ जाओ देख लो, जे का कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो पुश कुछ भी नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट फिर आएंगे, अब टॉप पे क्या है, टॉप पे ई है, तो ई को पॉप कर दो। तो क्या रह गया, ट्री में रह गया सिर्फ और सिर्फ बी, आउटपुट क्या है, ए सी एफ जे और ई। अब ई का हमने देखने कि ई का कोई चाइल्ड है, इधर आ जाओ, ई का चाइल्ड है, हाँ है, क्या है, आई, तो आई को पुश कर दो। तो आई को क्या कर दिया, पुश कर दिया। अब ट्री में क्या है, बी आई, टॉप में क्या है, आई, तो आई को क्या कर दो, पॉप कर दो, पॉप आई। क्या आई का कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो फिलहाल पुश कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास आउटपुट क्या है, ए सी एफ जे ई आई। अब जो ट्री हमारे पास जो स्टैक आया फ़िलहाल वो एम्प्टी है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, आते हैं, अब फ़िलहाल हमारे पास क्या बचता है, बी को हमने पॉप कर दिया है, तो बी के चाइल्ड को देख लो, बी में क्या है, डी और ई, तो दोनों को पुश कर दो। डी और ई को पुश कर दिया, टॉप पे क्या है, ई है, ई को पॉप कर दो। ई को जब आपने पॉप कर दिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, आउटपुट हमारे पास कुछ यूँ आया, देख लो, ये हमने ई को पॉप कर दिया, तो आउटपुट क्या है, ए सी एफ जे ई आई बी ई। ठीक है, अब ज़रा हमने क्या देखना है कि ई की कोई चाइल्ड है, ई के देख लो, ई का कोई चाइल्ड है या नहीं है, इधर देख लें, ई का चाइल्ड क्या है, एच है, तो एच को क्या कर दो, पुश कर दो। एच को पुश कर दिया, ये देख लो, तो टॉप पे क्या है, एच, एच को पॉप भी कर दो, तो आउटपुट क्या है, आउटपुट ये वाला आ गया पूरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट एच का कोई चाइल्ड है, नहीं है एच का कोई चाइल्ड, तो हम कहाँ पे जाएंगे, ट्री में हमारे पास क्या है, डी, तो डी को क्या कर दो, पॉप कर दो, आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी में, डी भी आउटपुट में आ जाएगा। अब देख लो डी का कोई चाइल्ड है, जी, तो जी को क्या कर दो, पुश कर दो, और ट्री में हमारे पास यानी स्टैक में क्या रहता है, जी, तो जी को क्या कर दो, पॉप भी कर दो, तो हमारे पास आउटपुट फाइनल क्या आ गया, फाइनल ये आउटपुट हमारे पास आ गया। इसके साथ क्या कर दो, फाइनल में जी भी अपेंड कर दो। तो ये पूरा तरीका है इसको ट्रेवर्स करने का। ए से स्टार्ट लिया, ए को पुश कर दिया, ए को पॉप कर दिया, आउटपुट में ए आया। ए के चाइल्ड क्या है, बी सी, उसको पुश कर दो, टॉप में क्या आया, सी, जो टॉप होता है क्योंकि हम टॉप से डिलीट करते हैं, तो सी को डिलीट कर दिया। अब इधर हमने क्या, देखो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉलो है। आप आउटपुट को देख लो, आउटपुट आपके पास क्या आया है, ज़रा ये देख लें, ए सी एफ जे ई आई बी। मैं शुरू की कुछ टर्म देखता हूँ, ए, फिर क्या है, सी, तो ए सी एफ जे, ज़रा देख लो, ए सी एफ जे, डेप्थ वाइज आया है, ए सी एफ जे। नेक्स्ट होगा ई और आई, ये देख लो, ई और आई, ये देख लो, ई आई। फिर इस तरह से गया होगा कहाँ पर, बी ई एच, ये देख लो, बी ई एच, फिर डी और जी। सही, तो ये है एक डेप्थ फर्स्ट सर्च का टेक्निक कि हम किस तरह से इसमें स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो लेक्चर है समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।